नोकिया कंपनी एक वक्त था, उनके फोन्स ही होते थे हमारे हाथों में, हमने कोई दूसरी कंपनी नहीं सुनी थी। अब इतना बड़ा ब्रांड, उसे रिप्लेस करना बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी। फिर टेक्नोलॉजी तरक्की करती है, एंड्रॉयड आता है, नोकिया एंड्रॉयड पर शिफ्ट नहीं होता। और एंड्रॉयड ना आने की वजह से वो इतनी बड़ी हमाकत करते हैं कि वो अपने उसी पुराने ब्रांड नेम को कैश करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ब्रांड हैं और आप वक्त के साथ पेसअप नहीं करते तो फिर आप ब्रांड नहीं रहते। जैसे कोई अच्छा क्रिकेटर है, वो नई क्रिकेट की टेक्निक्स नहीं सीखेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, आउट हो जाएगा। फुटबॉलर है, आउट हो जाएगा। कोई और नया ब्रांड है, जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, अब चैट जीपीटी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, जितने फ्रीलांसर्स या इन्फ्लुएंसर्स जो भी काम करते हैं, ई कॉमर्स के लोग वगैरह, वो मुझे देख रहे हैं, वो अगर चैट जीपीटी नहीं सीखेंगे, नई जिद्दत नहीं सीखेंगे तो आने वाले 1-2 साल में उनको वो लोग रिप्लेस कर देंगे जो चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज सीख रहे होंगे। इतनी सी साइंस है। तो नोकिया कंपनी का जब मालिक था, वो जब नोकिया कंपनी बेचने लगा, क्योंकि एक वक्त आया सैमसंग ने एंड्रॉयड की दुनिया फतह कर ली और फिर एप्पल भी आ गए बाद में। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने सीईओ जो थे उन्होंने ये कहकर इख्तिताम किया था कॉन्फ्रेंस का, हमने कुछ गलत नहीं किया। मतलब हम लोगों के साथ ईमानदार रहे, हमने मोबाइल प्राइसिंग कंट्रोल की, हम जो कुछ लोगों की मदद कर सकते थे हमने किया, लेकिन फिर भी हम हार गए। इसके साथ ही पूरी मैनेजमेंट टीम बाशमूल वो नोकिया के खुद सीईओ रो पड़े। नोकिया एक काबिल एहतराम कंपनी थी, इसने अपने कारोबार में कुछ गलत नहीं किया, लेकिन दुनिया बहुत तेजी से बदली। अब जब दुनिया बहुत तेजी से बदली तो वो लोग ये सीखना भूल गए कि दुनिया स्पीड के साथ चेंज हो रही है, दुनिया बहुत रैपिडली अपना ग्लास चेंज कर रही है। वो उस तब्दीली से महरूम रहे। इसी तरह उन्होंने एक कीमती मौका ज़ाया कर दिया जो कि एक बड़ी कंपनी बनाने का था। फॉर एग्जांपल वो ब्रांड थे, अगर वो सैमसंग एंड्रॉयड ना लॉन्च करता और वो एंड्रॉयड लॉन्च कर देते और छा जाते। और इसमें बहुत सारी थ्योरीज भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स किसी कंपनी के साथ जो थे वो डील नहीं बनी थी और वो चीज़ इनको बेची नहीं गई थी और वहाँ से जो भी था इन्होंने पेसअप नहीं किया। अगर नहीं बने थे तो इनको अपने सॉफ्टवेयर ले आने चाहिए थे। इनफैक्ट ये तो ऐसी पोजीशन में था एक वक्त नोकिया कि ये अपना iOS लॉन्च कर देता, अपना एंड्रॉयड ले आ, जैसे एप्पल लाया, ऐप स्टोर लाया, अपना iOS लाया। ये अगर खुद ले आते तो पता नहीं कहाँ चले जाते, लेकिन इन्होंने वो ब्रांड का मौका ज़ाया कर दिया। इन्होंने बड़ी कमाई करने का भी मौका ज़ाया कर दिया। अब ये सब तो ज़ाया हो गए, इन्होंने पेसअप नहीं किया तो ये टोटल तबाह हो गए, क्योंकि लोगों ने इनके फ़ोन लेना छोड़ दिए। इन्होंने सिर्फ ब्रांड को मजीद ब्रांड बनने का मौका ज़ाया नहीं किया, दुनिया पेसअप हुई, इन्होंने जिंदा रहने का मौका भी गवा दिया और ये ज़िंदगी से दूर चले गए, इनकी सर्वाइवल ही ख़त्म हो गई। अब ये सवाल है कि आपके मद्दे मुकाबिल जो लोग हैं, कौन लोग हैं? आईटी इंडस्ट्री में आए तो आईटी इंडस्ट्री में जो गोरे बैठे हैं वो आपके मद्दे मुकाबिल हैं। कौन लोग हैं जो अपनी इकोनॉमी, मुल्क अपनी इकोनॉमी, जैसे इंडिया अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग कर रहा है, बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी, वो स्ट्रांग लोग हैं, आप उनके साथ पेसअप नहीं कर रहे। माजी में अगर आप इसकी मिसाल देखें तो आखिरी मुगल मुसलमान बादशाह जो था वो दरबारों में मुजरे देख रहा था जब 1857 की जंग आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज उतर रहे थे, वो पेसअप कर रहे थे, पेसअप नहीं। आज भी वही सिचुएशन है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हर इदारे के साथ है। आईटी इंडस्ट्री देख लें, मेडिकल की इंडस्ट्री देख लें, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री देख लें, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री देख लें, पुलिस का महकमा देख लें, हर महकमा आप देख लें, हम पेसअप नहीं है जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। ई कॉमर्स के लोग देख लें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पे काम नहीं कर रहे, जो इसको चैट जीपीटी या इस सबको नहीं सीख रहे। अब होगा क्या? आने वाले वक्त में ये सब रिप्लेस हो जाएंगे। पहले ही आप सस्ती लेबर है, आप में से गोरे बाहर अमेजॉन, ड्रॉप शिपिंग, अपवर्क, पाइथन पे उन लोगों को काम दे देते हैं जिनको यहाँ उन्होंने पाकिस्तान में बैठ के यूट्यूब से, उन्हीं गोरों के यूट्यूब चैनलों से कुछ ना कुछ छोटा मोटा सीख लिया, ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ सीख लिया है। उनको गोरे सस्ती लेबर करके आज काम दे देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी थोड़ी बहुत उन लोगों को मिल जाएगी जो काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाले 20 साल बाद दुनिया बड़ी फ़र्क होगी। पाकिस्तान की करेंसी और गिर चुकी होगी, पाकिस्तान में और भूख नंग होगी, आबादी कंट्रोल नहीं हुई होगी, लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, वही बिरयानी की प्लेट पे जलसे बड़े बड़े हो गए में होंगे, उसी तरह वोट दिए जा रहे होंगे। याद रखें, इनकलाबी के जलसे में और बिरयानी की प्लेट के जलसे में यही फ़र्क होता है कि मुल्क दोनों तरह ही तबाह हो जाते हैं। यहाँ तो खूनी इनकलाब आता है, यहाँ फिर जो बिरयानी की प्लेट पे जलसे में लोग इकट्ठे किए होते हैं वो उनकी गुलामी नहीं निकलती सारी ज़िंदगी। रियासत को दोनों लोग ही नुकसान पहुँचाते हैं इन दी एंड, क्योंकि दोनों, जिस रियासत में दोनों बराबर चल रहे होते हैं, अल्टीमेटली वहाँ इनकलाब ने आना नहीं होता, वहाँ तब्दीली, चेंज रियल टाइम आती नहीं है। तो इनकी आपस में जो लड़भड़ होती है वो तबाह कर देती है। अब इनमें रियल टाइम चेंज
تب آئے گی کہ جو انقلابی ہے, جو جنونی ہے, اس کو بھی سمجھایا جائے کہ ملک کا نقصان نہیں کرنا, ملک کو ایک پیس پہ چلانا ہے, اور جو بریانی کی پلیٹ والا ہے اس کا اپلفٹ کیا جائے, یعنی اس کو تھوڑا نیچے لائیں, اس کو تھوڑا اپلفٹ کریں, اور دونوں برابر چلیں, اور یہ سمجھیں کہ کہاں کنسنسس بنے گا, ملک کو ہم کہاں چلا سکتے ہیں, کس طرح ایجوکیشن اپلفٹ کر سکتے ہیں, کس طرح لوگوں کا ہم طرز زندگی, طرز سوچ بہتر کر سکتے ہیں. ہمارا طرز سوچ جو ہے, یعنی سوچنے کا انداز جو ہے, وہ بڑا ایویڈنٹ ہے سوشل میڈیا پہ. وی ابیوز, ہم گالی دیتے ہیں, ہمارے منسٹرز کھڑے ہو کے ایوانوں میں گالیاں دیتے ہیں, ہمارے جلسے پہ تقریر کرتے ہوئے جو لیڈران ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں, ہمارے ہر محکمے میں گالی سے بات شروع ہوتی ہے, گالی پہ بات ختم ہوتی ہے, ہمارے ٹویٹر پہ تہذیب والے ٹرینڈ نہیں چلتے, کبھی ٹرینڈ نہیں چلے گا کہ میک پاکستان اسٹرانگ, میک پاکستان دا بگر کنٹری ان دی ورلڈ, لیٹس گیدر اینڈ اسٹرانگ آئی ٹی انڈسٹری ان پاکستان, لیٹس برنگ اے میڈیکل ریولوشن, لیٹس برنگ, ایسا کچھ نہیں چلے گا. ہمارے ہاں چلے گا گندی گالیاں, گندی گالیاں, شدید گندی گالیاں دی جائیں گی, اور وہ اتنی زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں کہ وہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو ایسے میں باقی معاشرے تو آپ پہ تھو تھو کریں گے, یہ تو بہت پیچھے ہیں. تو ہماری یہ جو یہ آپ کی فکری سوچ کی ریفلیکشن ہے کہ ہمارا معاشرہ سوچ کہاں رہا ہے, اس کی فکری سوچ کس حد تک گر چکی ہوئی ہے کہ they think so bad, they do so bad and they do not react, and if they react they will do in a way کہ یہ گالی دیں گے, اگر یہ ریئیکٹ کریں گے تو یہ گالی دیں گے, they will be abusive. تو یہ والا جو ہمارا طرز عمل ہے, اس کی بربادی کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اور یہ لمٹ جو ہے ہمیں بہت نیچے لے کر جا رہی ہے. تو ایک ایسا معاشرہ جو تہذیب, شعور, تمدن پر ہی کام نہیں کر رہا, تو پھر اے آئی کی جو میں باتیں کر رہا ہوں, یا میں چیٹ جی پی ٹی کی جو باتیں کر رہا ہوں, اس کے لیے تو بہت زیادہ نالجیبل اسکل چاہیے. تو نوکیا کمپنی سے ہم نے بات شروع کی تھی, ان لوگوں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا, ہم تو بہت ہی غلط کر رہے ہیں, انہوں نے تو غلط بھی کچھ نہیں کیا, نہ بےایمانی, نہ چوری, نہ کچھ اور, صرف پیس اپ نہیں کیا, وہ اتنا پیچھے رہ گئے. تو ہم تو پیس اپ تو بہت دور کی بات, ہم تو اخلاقی زوال کا بھی شکار ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ ہماری تباہی کس قدر ہوگی. اگر پیس اپ نہ کرنے سے دنیا کے ساتھ نوکیا تباہ ہو گئی, تو ہم وہ لوگ جو پیس اپ تو چھوڑے, ہم نے تو نیگیٹو گیئر لگایا ہوا ہے, ہم کہاں کھڑے ہوں گے, ہماری تباہی کا کیا لیول ہوگا. تو معاشروں کو اپنے لیے یہ سوچنا ہوگا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں, کیا کرتے پھر رہے ہیں, اور ان کی اٹھان کیا ہے, اور ان کا مستقبل کیا ہے. ڈاکٹر عفان کیسر, سائننگ آف.